हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एजुकेशन मंत्रा। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती की जल्द राह होगी आसान। 15 जुलाई को फाइनल सुनवाई और कट ऑफ मामले से पहले बीएड मुद्दे पर होगी बहस और 13 जुलाई को 22,000 सीटें जुड़वाने पर भी सुनवाई। कितना है इस केस में दम, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती की जल्द किस प्रकार से राह आसान होगी। और 15 जुलाई को, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि फाइनल हियरिंग के लिए केस लगा हुआ है। भले ही 2 जजेस की खंडपीठ ही इस मामले पर सुनवाई करेगी। हालांकि इसके पहले ट्रिपल बेंच ने इस पर सुनवाई की थी 21 मई को। फिर 9 जून का जो ऑर्डर आया मॉडिफिकेशन पर एक प्रकार से, तो उसमें 2 जजेस थे। अब वही जज साहब जो है, ये जो 15 जुलाई को सुनवाई होनी है वो उपस्थित नहीं है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आशंकाएं हैं मन में, लेकिन ऐसा एडवोकेट्स के द्वारा आश्वस्त किया गया है कि 15 जुलाई को ही हियरिंग होगी और फाइनल सुनवाई होगी। और इसके बाद इस कैंपेन को ज्वाइन कर लेंगे सरन साहब, जो है 3rd जज हैं। तो उनके द्वारा क्या है कि अगली डेट की जो सुनवाई है उस पर भी जो है वो आ सकते हैं। ऐसा हो भी सकता है रिटन आर्गूमेंट्स जो हैं या जो नोटिंग्स हैं उनको उपलब्ध करवा दी जाएगी 2 जजेस के द्वारा। तीसरे जज को ऐसा कोलैबोरेशन देखने के लिए मिल सकता है 69,000 शिक्षक भर्ती मुकदमे के जल्द निस्तारण के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं, आज एक समाचार पत्र में अपडेट है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की राह जल्द होगी आसान। देख सकते हैं, 1.5 साल से विवादों के भंवर में फंसी 69,000 शिक्षक भर्ती की राह जल्द आसान होगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 14 की जगह 15 जुलाई को करने जा रहा है। पिछले दिनों शीर्ष कोर्ट ने भर्ती से जुड़ी अन्य याचिकाओं की सुनवाई में जिस तरह से टिप्पणियां की हैं उससे स्पष्ट है कि शीर्ष कोर्ट ने सुनवाई की तारीख भले ही लंबे अंतराल पर लगाई है, लेकिन फैसले में अधिक वक्त नहीं लगेगा। जिला आवंटन पा चुके अभ्यर्थी 1 माह से नियुक्ति पाने का इंतजार कर रहे हैं। एकदम से तर्कसंगत है कि जज साहब का जो इंक्लिनेशन है 69,000 शिक्षक भर्ती के संदर्भ में वो बेहतर रहा है और पूरी उम्मीद है कि ललित साहब इस मामले को जल्द से जल्द निस्तारित करने के मूड में हैं। देखिए, बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती से विवादों का अंत नहीं हो रहा है। पहले यह भर्ती कट ऑफ अंक को लेकर हाईकोर्ट में लंबे समय तक फंसी रही, फिर प्रश्नों के जवाब को लेकर ऐन वक्त पर काउंसलिंग रोकनी पड़ी। शिक्षा मित्रों के चयन को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने 37,339 पद भरने पर रोक लगा रखी है। हर बार कोर्ट ने भर्ती के अहम मोड़ पर स्थगनादेश जारी किया है। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 3 जून को लिखित परीक्षा में पूछे गए 142 प्रश्नों का यूजीसी के विशेषज्ञों से परीक्षण कराने का आदेश दिया था। उस पर 12 जून को 2 जजों की पीठ ने रोक लगाकर प्रश्नों के विवाद का अंत कर दिया, लेकिन 9 जून को शीर्ष कोर्ट ने आदेश की वजह से यह भर्ती अधर में है। सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों ने 2 जजों की पीठ के आदेश को चुनौती देने के लिए कई याचिकाएं की हैं। आगे देख सकते हैं कि पिछले दिनों हुई सुनवाई में कोर्ट ने किसी मामले में अभ्यर्थियों को राहत नहीं दी, बल्कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी जरूर की थी कि वह अगली तारीख पर सुनवाई करके फैसला देगा। बीच में मॉडिफिकेशन याचिका आदि पर सुनवाई नहीं होगी। ज्ञात हो कि प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट का 12 जून का आदेश लाने के बाद शीर्ष कोर्ट में मॉडिफिकेशन याचिका दाखिल करके सुनवाई का अनुरोध किया था। सरकार का कहना था कि 9 जून का आदेश उसे बिना सुने किया गया है। इसकी सुनवाई पहले 14 जुलाई को होनी थी, लेकिन कोर्ट ने उसे 1 दिन और आगे बढ़ाकर 15 जुलाई कर दिया है। इसका फैसला आने के बाद काउंसलिंग कराकर नियुक्तियां होंगी। तो एक प्रकार से पूरी संभावना बन रही है, जिस प्रकार से जज साहब ने पिछली सुनवाई में ही कहा था कि हम इसको जल्द से जल्द फाइनल करेंगे, 14 को, अदरवाइज नहीं तो 15 को। तो 14 को इसी वजह से है कि ललित जी की ट्रिपल बेंच है ही नहीं उस दिन, तो 15 को ये मामला सुना जाएगा। भले एक जज साहब जो है प्रेजेंट नहीं, ये थोड़ी सी कसक है हर एक के मन में कि ऐसा ना हो कि कहीं जो है 1-2 दिन और टाल दी जाए सुनवाई। लेकिन पूरी उम्मीद है, पूरी संभावना है कि सुनवाई होगी इस मैटर पर और 2 जज ही इस मैटर पर सुनवाई करेंगे और फिर तीसरे जज जो है उनको ज्वाइन करेंगे आगे के दिनों में। हालांकि ये एकदम से कटु सत्य है कि एक ही दिन में ये मामला कभी भी फाइनल नहीं हो सकता है, क्योंकि हज़ारों याचिकाएं इसमें कनेक्टेड हैं।
इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन के माध्यम से। कल ही एक याचिका का हमने जिक्र किया था जिसमें आप देख सकते हैं 1400 वहाँ पर पटिशनर देखने के लिए मिल रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर बीएड मुद्दे पर भी सुनवाई होगी, उस पर आ रहे हैं। देखिए चर्चा करेंगे। कट ऑफ मुद्दे से पहले बीएड मुद्दे की सुनवाई करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि सीरियल नंबर 9 पर जो है ये अरुणेश कुमार वाला जो केस है वो लगा हुआ है। तो मतलब बीएड मुद्दे पर सुनवाई आपको पहले देखने के लिए मिल जाएगी कि बीएड प्राथमिक के लिए एलिजिबल है या नहीं भी, या ट्रेंड वर्सेस ट्रेनी का जो मुकदमा है या बहस है वो देखने के लिए आपको मिलेगी। सबसे जो अहम जो है कह लें कि आरोप लगाया गया है बीटीसी कैंडिडेट्स के द्वारा वो यह है कि बीएड कैंडिडेट्स ने 6 महीने का ब्रिज कोर्स नहीं किया है, तो बिना सेतु कोर्स किए हुए ये सहायक अध्यापक बन ही नहीं सकते हैं। और जब ऑलरेडी ट्रेंड टीचर्स अवेलेबल हैं, यानी कि बीटीसी, बीएलएड या डीएलएड कैंडिडेट्स, तो क्या आवश्यकता है बीएड कैंडिडेट्स की? तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और एनसीटीई के गाइडलाइंस को ही यहाँ पर चैलेंज किया गया है, और जो अमेंडमेंट हैं उनको रेट्रोप्रोस्पेक्टिव इन नेचर बताया गया है। चूंकि 1 दिसंबर का जो शासनादेश है उसको मूल शासनादेश बताया जा रहा है, और मूल शासनादेश के बाद जो है जितने भी संशोधन हुए हैं 23वां, 24वां, 25वां, वो बाद में हुए हैं, और इस वजह से उनको बाद में संशोधन करने के वजह से उन्हें जो है अवैध करार देने की कोशिश की जाएगी शिक्षा मित्रों के एडवोकेट के द्वारा, या जो भी बीटीसी टीम के एडवोकेट्स हैं जो कि असंतुष्ट हैं और चाहते हैं कि बीएड कैंडिडेट्स बाहर रहें। तो कुल मिलाकर बीएड मुद्दे पर भी जो मामला है, मसला है, वो काफ़ी अहम है। चूँकि डिवीज़न बेंच में मामला की पेंडेंसी जो देखी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो याचिकाओं को मंगवा लिया गया है, यानी कि ऑन रिकॉर्ड जो स्पेशल अपील वगैरह है वो मंगवा ली गई हैं। अब इस प्रकरण पर भी वहाँ पर सुनवाई देखने के लिए मिल जाएगी। अब देखिए दोस्तों, 13 जुलाई को 22,000 सीटें जुड़वाने पर भी सुनवाई होगी। एक अहम प्रकरण आपको देखने के लिए फिर से मिलेगा, और इस केस में कितना दम है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, 13 जुलाई को जो 22,000 सीटें जुड़वाने का मुकदमा है वो लिस्टेड है, उसकी सुनवाई होगी। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग कार्य करेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाती है। लेकिन यहाँ पर पूरी संभावना है कि इस केस में उतना फ्रूटफुल रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो 68,500 शिक्षक भर्ती है वो सेपरेट भर्ती है, और 69,000 वो सेपरेट भर्ती है। तो 69,000 जो विज्ञापित पद हैं उनमें कहीं ना कहीं 22,000 जो बचे हुए पद हैं उनको जोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि इसके लिए अलग से भर्ती निकाली जाएगी। क्योंकि इस पर शासन स्तर का जो मतलब कह लें मुद्दा है या जो स्टैंड है वो क्लियर है। शासन चाहती है कि 22,000 सीटें हम जोड़ेंगे नहीं, हम अलग से इसके लिए शिक्षक भर्ती निकालेंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जैसा कि 37,000 सीटों को रिजर्व किया गया है, अगर उनके संज्ञान में ये चीज़ें आती हैं कि 22,000 68,500 की जो बची हुई सीटें हैं वो बची हुई हैं पिछली शिक्षक भर्ती के, और आनंद कुमार यादव का जो जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग 1,37,000 पोस्ट खाली हुए, और कहीं यदि शिक्षा मित्रों ने साबित कर दिया कि दोनों भर्तियां एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और कहीं ना कहीं एक ही हैं, तो अवश्य इस प्रकार से चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। या कुछ मर्सी के अकॉर्डिंग देखा जाए कि 69,000 का जो विवाद है वो कुल मिलाकर 40-45% और 60-65% का है। कहीं ना कहीं सीट्स की जो उपलब्धता है वो कम है, तो ऐसे में अगर 22,000 सीटों को ऐड कर दिया जाए तो इस पर जो है जो मतलब एक छीछा लेदर है वो शांत हो सकती है। लेकिन इसकी उम्मीदें काफ़ी कम रहेंगी। लेकिन एट लास्ट जो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी वही कुछ होगा। लेकिन फिर भी क्या होता है कि न्यूनतम संभावनाओं में भी संभावनाएं तलाशी जाती हैं, और इसी वजह से अभ्यर्थियों द्वारा अपील की गई है सुप्रीम कोर्ट में कि 22,000 सीटें 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐड कर दी जाएं, और इसके बाद जो है इतने पदों पर भर्ती की जाए। तो देखते हैं दोस्तों, 13 जुलाई की सुनवाई से स्पष्ट ही हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है क्वालिफाइंग मार्क्स प्रकरण का, कट ऑफ प्रकरण का शिक्षा मित्रों की तरफ से इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन क्या एक नई अपील दाखिल की गई है जिसमें बहुत सारे पिटीशनर्स हज़ारों की संख्या में, तो उस प्रकरण पर भी सुनवाई होगी। और ऐसा आई थिंक होगा कि दोनों ही प्रकरण
कहीं ना कहीं 15 जुलाई के लिए टैग कर दिए जाएंगे और एक साथ सभी मामलों की सुनवाई देखने के लिए मिल जाएगी। क्योंकि पूरा सुप्रीम कोर्ट में 15 जुलाई का जो दिन है वो 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए ही एक प्रकार से लिखा गया है। क्योंकि बहुत सारे मुद्दे उस दिन अटैच्ड हैं, बहुत मुद्दे टैग हैं, हर एक प्रकरण पर सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। तो अवश्य ही 15 जुलाई का जो दिन है 69,000 शिक्षक भर्ती के लिहाज से ऐतिहासिक होने जा रहा है। सभी को इंतज़ार रहेगा और एक पॉजिटिव इन नेचर अप्रोच रखते हुए हम भी चाहते हैं कि 15 जुलाई को बेहतरीन तरीके से बहस हो और 16, 17, 2-3 कार्य दिवसों में इस मामले का निस्तारण कर लिया जाए और जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र संबंधी जो अग्रिम कार्रवाई हैं वो भी संपन्न करा के हर एक अभ्यर्थी को उसके प्राथमिक विद्यालयों में संबद्ध कर दिया जाए। तो इन्हीं सभी बातों के साथ वीडियो सेशन को करेंगे खत्म। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।